वो आपकी वाइफ का या लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड का घर है, तो यानी आप और आपकी वाइफ एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सारे घर। ठीक है, जैसे आपका ये जॉब का घर है तो ये आपका खर्चे का घर है। ठीक है, आपकी बीमारी का घर है तो ये खर्चे का घर है, आप बीमार होंगे तो यहां जाके खर्चा करेंगे। ये सब 7th में कनेक्टेड है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो खर्चा होगा, आपकी जो बीमारी होगी वो खासतौर पर चंद्रमा से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड होगी, और उसका खर्चा आपका यहां पर देखा जाएगा। तो इस तरह से आप डिग्रीज देख सकते हैं। अब दृष्टि देख सकते हैं। दृष्टि सभी ग्रहों को 7th दृष्टि तो सबको मिली हुई है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा दृष्टियां भी मिली हुई है। जैसे जो मार्स हैं उनको 7 के अलावा 4 और 8 नंबर की दृष्टि भी मिली हुई है। तो मान लीजिए जैसे आपके सपोज करिए मार्स यहां बैठे हुए हैं, इस जगह पे मंगल लिखा हुआ है, मार्स लिखा हुआ है, तो आपकी कौन कौन सी दृष्टि हो गई उनकी दृष्टि? एक तो ये हो गई 1 2 3 4, यानी मार्स यहां वाले चीज पर भी असर डालेंगे कि वो चीजों में एनर्जी पैदा करेंगे। या जैसे मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके का है कि आप गहरी रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत करेज के साथ में करेंगे, कभी कभी अधीर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे उस चीज से। तो इस तरह से, और 4th 8th दृष्टि है इनकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां भी दृष्टि डालेंगे, यानी कि आप जल्दीबाजी में कुछ निर्णय करेंगे और उससे आपका खर्चा हो जाएगा बेवजह का। यह भी चीज यहां से देखते हैं। तो दृष्टि मार्स को इस तरह से मिली है। सैटर्न की दृष्टि है दोस्तों 3rd और 10th, 7th तो है ही, 3rd और 10th हाउस पर भी असर डालेंगे। और जुपिटर यानी बृहस्पति, राहु और केतु, इन सब की दृष्टि है 7th के अलावा 5th और 9th, इन सबको 5वीं और 9वीं दृष्टि भी मिली हुई है। अब राहु और केतु बेसिकली क्या है दोस्तों? ये शेडो प्लैनेट्स है, यानी छाया ग्रह है। ये एक्चुअली होते नहीं है, लेकिन जहां जहां पर सूर्य की छाया पड़ती है, मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, यह आपका सूर्य है, ठीक है, और यहां पर आपके जो है ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहां से निकलने वाली किरणें जो है उसका असर यहां पर पड़ेगा, तो यहां एक छाया का ग्रह बन जाएगा, गोला बन जाएगा। यानी जहां जहां पर भी ये चीज जाएगी, अगर यहां स्क्रीन होगा तो वो छाया मूव करती हुई नजर आएगी, जैसे हम बचपन में एक्सपेरिमेंट करके भी देखते थे साइंस और ज्योग्राफी में। तो ये सारी दृष्टियां इनकी होती है, उनके बारे में डिटेल में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप। अब ये सारे ग्रहों में आपस में संबंध भी होते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये जो पूल ए वाले ग्रुप है वो सारे आपस में फ्रेंड्स हैं, सन, मून, जुपिटर, मार्स, ये सब आपस में फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि ये कोई आपस में हाथ मिला के गले मिलते हो, इसका मतलब ये है कि ये जब एक साथ एक जगह पे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक ही घर में अगर एक जगह बैठे हुए हैं या एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही है एक दूसरे पे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन्हें देव ग्रह कहते हैं। और ये सारे जो है वो राक्षस ग्रह कहा जाता है, दानव ग्रह। इसमें कौन कौन से आ गए? शुक्र आ गया, शनि आ गया, यानी वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये सब आपस में दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों ये जो रेड और ग्रीन है ये एक दूसरे से अगेंस्ट में, यानी शत्रु है, यानी कि दुश्मन है। तो पूल ए और पूल बी जो है ये दोनों आपस में झगड़ा, मतलब दुश्मन है, लेकिन ये जो एक से कलर के वो आपस में दोस्त हैं। लेकिन जो मरकरी है यानी बुध है वो सेंटर में है, उनकी सबसे दोस्ती है। सिर्फ दो से नहीं है, मून से नहीं है और मार्स से नहीं है। मून में और मरकरी में खास बात क्या है कि मून जो है वो मरकरी को अपना मित्र मानते हैं, दोस्त मानते हैं, लेकिन मरकरी नहीं मानते उनको। लेकिन मार्स वाले क्षेत्र में तो एक दूसरे को दोनों ही दुश्मन मानते हैं। ये रिलेशनशिप हो गई। तो इसका फायदा क्या होगा? मान लीजिए यहां पर चंद्र बैठे हुए हैं, यानी मून बैठा हुआ है, और उसके साथ में मान लीजिए सपोज करिए राहु है, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए। तो अगर चंद्रमा कोई अच्छा काम करना चाहेंगे तो राहु उसको रोक देंगे या उसके असर में कमी करेंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे जॉब वाला काम है, तो जॉब का जब कोई बंदा कंपटीशन दे रहा है तो वो अपनी पूरी जान लगा रहा है, अपने मन को कंट्रोल करके दे रहा है, तो राहु क्या करेंगे? उसको भटकाने का काम करेंगे, उसको दिग्भ्रमित करेंगे कि तू आईएएस की प्रिपरेशन कर या बैंक की प्रिपरेशन कर, या तू कैट का एग्जाम दे, या फिर तू इंजीनियरिंग में जा। तो ये परेशान करेंगे। तो ये इस तरह से फ्रेंडशिप और एनिमिटी को देखा जाता है। उसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट अपन कि हाउसेज किस किस टाइप के जो होते हैं। अब जैसे ये हाउसेज है ना, उसमें क्या होता है, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये सबसे शुभ माने जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव माने जाते हैं। इनमें अगर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है तो भी उसको मजबूरी है कि उसको अच्छा रिजल्ट देना ही पड़ेगा। इनको त्रिकोण हाउस बोलते हैं। फिर है 6, 8 और 12। 6, 8 और 12 मतलब हो गया आपका ये और ये। दोस्तों ये तीनों हाउसेस अच्छे नहीं माने जाते, इनको त्रिषड हाउस यानी कि इनको खराब हाउस माना जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें देते हैं। लेकिन इनके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे ये 8th हाउस अगर मान लीजिए डेथ का हाउस है, तो साथ ही एज का भी हाउस है। अगर शनि ग्रह यहां बैठे हुए हैं, सैटर्न बैठे हुए हैं, तो एज को बढ़ा देंगे आपकी को, क्योंकि वो धीरे चलते हैं, यानी कि आपकी एज धीरे धीरे कम होगी।
और नेक्स्ट है आपका त्रिक हाउस, यानी कि ये जो थर्ड और 11th हाउस है दोस्तों, इनको सम माना जाता है। सम मतलब ये एवरेज है। अगर यहां पर पॉजिटिव ग्रह है और उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे, अदरवाइज ये खराब रिजल्ट देंगे। इसी तरह से कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी की उच्च और नीच वाली पोजीशन होती है। जैसे दोस्तों अगर सन जो है फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो एरीज में बैठेगा तो वो हमेशा अच्छा पॉजिटिव यानी उच्च हो जाएगा, अदरवाइज वो नीच हो जाएगा। अच्छा, उच्च और नीच का मतलब क्या होता है कि उच्च का मतलब 3 टाइम्स ज्यादा अच्छा रिजल्ट देना और नीच का मतलब 3 टाइम्स खराब रिजल्ट देना। अब तो ये इनकी पोजीशन है, सन हो गया, एरीज में हो गया, मून हो गया, टॉरस में हो गया। तो ये टेबल में आप इसको देख सकते हैं, इस पे अलग से अपन वीडियो में और बात कर लेंगे। राहु और केतु जो होते हैं वो आमने सामने रहते हैं हमेशा 180 डिग्री पर। तो अगर राहु यहां है तो 7th में केतु होगा, राहु यहां है तो केतु यहां होंगे, इस तरह से राहु यहां है तो केतु यहां पे होंगे। तो सेजिटेरियस जो है उसके अंदर राहु पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और उसी टाइम पर केतु जो है वो जेमिनी में होते हैं जो कि नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से आपस में इस उल्टा रिलेशन इनका होता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देखें कि कब, माना कि ये कब कौन सा असर पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर चंद्र और राहु बैठे हुए हैं तो ये कब आपका असर अच्छा देंगे, कब खराब देंगे। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर एक सा ही असर रहेगा। तो ये कैसे देखते हैं, ये देखते हैं दोस्तों 120 साल की एक जो है एक दशा बनाई गई जिसे विंशोत्तरी दशा कहते हैं, यानी 120 इयर्स का एक टाइम पीरियड है और उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में इन सारे ग्रहों की दशा चलती है। यानी कि सबसे पहले जो चलती है वो होती है महादशा, ये 10-10, 20-20 साल तक चलती है। तो उस दौरान आप उस पर्टिकुलर ग्रह का असर, अगर मान लीजिए चंद्रमा की महादशा चल रही है तो वो 10 साल की होती है, तो 10 साल तक चंद्रमा इस वाले घर को एक्टिवेट करके रखेंगे, इससे रिलेटेड चीजें अच्छी होंगी। अगर मान लीजिए चंद्रमा पॉजिटिव है तो इससे संबंधित आपको फायदा देंगे, नए जॉब मिलेंगे, नया कॉम्पिटिशन आप जीतेंगे, साथ ही आप दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे हमेशा। और इसके बाद में इन महादशाओं में जब ये दशा खत्म हो जाएगी तो उससे अगले वाले प्लेनेट की दशा शुरू हो जाएगी। तो ये महादशा 10-10, 20-20 साल की होती है, सबकी अलग अलग मैं बता दूंगा आपको कि कौन से कितने साल की होती है। फिर हर दशा के अंदर एक अंतरदशा भी चलती है जो दूसरे ग्रह की होती है। तो जैसे मान लीजिए 10 साल की चंद्रमा की महादशा, तो उसके दौरान अंतरदशा चलेगी, चंद्रमा की चलेगी, फिर मून सन की चलेगी, फिर मान लीजिए मार्स की भी आएगी, सैटर्न की भी आएगी, वो आएगी। तो ऐसे मान सकते हैं कि ये तो हो गया प्राइम मिनिस्टर और ये हो गया आपका चीफ मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर ये दोनों के एक दूसरे के फेवर में है, दोनों एक ही पार्टी के हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अगर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है तो एक दूसरे को काटेंगे ये। तो इस तरह से ये दशाएं चलती है और फिर छोटी दशाएं, सूक्ष्म दशाएं होती है जिनका ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब इनके आधार पर कुछ ग्रहों को आप पॉजिटिव, नेगेटिव और आपके एवरेज मान सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। और उसमें सिंपल बात यह है कि जो फ्रेंड्स हैं तो उन सबको आप एक साइड में पॉजिटिव रख लीजिए, इन्हें योग कारक ग्रह कहते हैं। और जो नेगेटिव है, जो कि आपके अगेंस्ट में है, जैसे मान लीजिए सैटर्न है, वो इस कुंडली में अगर आप देखें तो यहां पर बुध देव आपके कारक है, मतलब मेन लग्नेश बुध है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली इज बुध। तो उनके जो फ्रेंड्स है वो सारे के सारे हो जाएंगे पॉजिटिव यानी योग कारक, और उनके जो अगेंस्ट में है वो सारे के सारे हो जाएंगे नेगेटिव यानी कि मारक। और जो दोनों के बीच में नहीं है तो वो यहां आ जाएंगे। उन सबको यहां पर लिख लेंगे हम, हर कुंडली में अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा और बहुत सिंपल सा भी है, फटाफट से यहां बता भी देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर बुध है तो बुध का तो खुद का घर है मरकरी का, तो मरकरी क्या हो गए इसमें पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट हाउस है यहां पर कौन बैठे हुए हैं, यहां पर 4 यानी कि चंद्रमा, तो मरकरी और चंद्रमा में आपस में दुश्मनी है तो चंद्रमा यानी कि मून हो गए आपके नेगेटिव। इसी तरह से यहां पर थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में अगेन क्या लिखा हुआ है 5 यानी कि सूर्य, तो सूर्य और बुध में कोई टेंशन नहीं है इसलिए सूर्य इसके अंदर हो गए पॉजिटिव। ठीक है, और हालांकि ये घर अच्छा नहीं माना जाता तो इसको सन को आप एवरेज में भी मान सकते हैं। इस तरह से ये 4th हाउस है, पॉजिटिव हाउस है, तो इसके अंदर भी खुद मरकरी बैठे हुए तो पॉजिटिव हो ही गए। यहां पर शुक्र है और क्योंकि ये घर बहुत शुभ माना जाता है और यहां पर शुक्र है तो यानी कि आपके जो वीनस है वो भी आपके पॉजिटिव हो गए। इस तरह से दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव ग्रहों की एक लिस्ट बना सकते हैं और वो लिस्ट में हम देख सकते हैं कि किसकी दशा अभी चल रही है और किसकी अंतरदशा चल रही है, उसके हिसाब से कौन कैसा रिजल्ट देगा वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सब देखने के बाद में लास्ट चीज जो आती है वो आती है कि अगर आपके घर मान लीजिए कोई कुंडली में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई तरीके की आपकी अड़चने आ रही है, तो सबसे बढ़िया इसका उपाय क्या किया जाए, क्योंकि ये सारी तो थ्योरी है लेकिन फायदा क्या होगा और कैसे होगा उसको देखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि दोस्तों उसको करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जिसकी दशा चल रही हो उससे संबंधित आपको ना बीज मंत्र बोलने हैं। बीज मंत्र सभी देवताओं के अलग अलग होते हैं, तो जैसे मान लीजिए चैंट्स जो बीज मंत्र है तो आप कौन कौन से क्या बोलिए। सबसे पहले आप बोलिए कि आपका जो लग्नेश है उनके बीज मंत्र 108 बार रोज सुबह पढ़िए, उसका पाठ कीजिए। दूसरा, आपके जो इष्ट देवता हैं
उनका भी 108 बार आप पढ़िए तो आपको दोनों का प्लस पॉइंट मिलेगा और ये पूरी कुंडली में आपको फेवरेबल कर देंगे। तीसरा, जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है उनके भी अगर आप बीज मंत्र सुबह सुबह 108 बार पाठ कर लेते हैं, बोल लेते हैं, तो दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल करके आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से निकलेगी। लेकिन अगर आप बीज मंत्र बोलने की मेहनत नहीं करना चाहते तो दोस्तों इसमें जेम स्टोन्स भी पहने जाते हैं, यानी कि अंगूठियां और उंगलियों में अलग अलग जेम्स पहने जाते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, वो मैं आने वाले समय में आपको बता दूंगा कौन सा पहनना है, कब पहनना, कौन सा नहीं पहनना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेगेटिव ग्रह हैं आपके, उन सब के लिए आप दान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अगर कुंडली में शनि ग्रह नेगेटिव है तो आप क्या करिए कि काली चीजों का दान करिए, तिल का दान करिए, आप सरसों का तेल का दान करिए। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको बढ़ाने के लिए आप जेम स्टोन पहनिए, अगर कोई नेगेटिव है तो उसके लिए आप उस चीजों का दान कीजिए। जैसे मान लीजिए बृहस्पति यानी गुरुदेव अगर जुपिटर नेगेटिव है तो आप पीली चीजों का दान करिए, दाल हो गई आपके, पीले चीजें हो गई आपकी, मिठाई हो गई पीले रंग की, इस टाइप के पीले कपड़े हो गए, उनका दान करिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज आपको मैंने नटशेल में बताई है। और आपको ये कैसी लगी मेहनत मेरी, कैसी लगी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आप अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को आज आपको शेयर करना ही करना है, सबके बीच में पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये हमारी 5000 साल पुरानी विद्या जो है वो सारी इंफॉर्मेशन सबको मिलेगी तो सब अपने लक के खुद अधिकारी बन जाएंगे। किसी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई झूठा लोगों के पास नहीं जाना, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई उल्टे सीधे हवन अनुष्ठान नहीं करवाने। सिंपल वीडियो देखिए, अपनी कुंडली बनाइए, खुद डिसीजन लीजिए और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा, मैं बेस्ट हेल्प करूंगा मेरी नॉलेज के हिसाब से आपकी। तो दोस्तों आज काफी लंबा वीडियो हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगला वीडियो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए चैनल आप तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ऑन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। और जैसा भी आपको लगा कमेंट सेक्शन में बताइए आप मेरे को, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहेगा। और आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, आबाद रहें और सदा अपनी जिंदगी को किंग साइज जिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।